घरों, स्कूलों और पेशों को पीछे छोड़कर अमेरिका में खुदाम हज़ारों मील का सफ़र तय करके एक ख़ास और मुनफरिद नौइयत के मकसद के लिए जमा हुए, जहाँ दुआ, खिदमत और अखुवत को मरकज़ी हैसियत हासिल थी, ताकि खुदाम अपनी रूहानियत की तजदीद करें और अपने ताल्लुकात को मजबूत तर करें और मजलिस की बेहतरी के लिए कोशिश करें। उस दर्द गदागर हो जाइए गैरां दी गदाई की करनी। उस दर्द गदागर हो जाइए गैरां दी गदाई की करनी। शूरा एक मुक़द्दस इदारा है जिसकी बुनियाद रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माना से हुई। कुरान करीम में इसका ज़िक्र निहायत आला अल्फाज में है और ये रिवायत मुसलसल जारी रही है। और आज हम खुश नसीब हैं कि एक मिसाली इस्लामी जमात में खिलाफत का इदारा कायम है जो इसी रिवायत को जारी रखे हुए है। ये हमारे लिए एक अजीम बरकत है जो नस्ल दर नस्ल मुंतकिल हो रही है। हज़रत खलीफतुल मसीह अल खामिस अय्यदहुल्लाह ताला बिनसरिहिल अज़ीज़ की दुआओं के साथ इस साल 270 से ज़ायद नुमाइंदगान इकट्ठे हुए। ये 31वां कौमी मुशावरती इजलास था जिसमें नुमाइंदगान ने मुख्तलिफ उमूर पर गौर व फिक्र करते हुए अपने मशवरे पेश किए। इस साल की मजलिस शूरा में सदर मजलिस के इंतखाबात भी हुए जो हर 2 साल बाद मुनक्किद होते हैं। इंतखाबात के बाद शूरा की बाकायदा कार्रवाई शुरू हुई। इस दौरान एजेंडे और बजट पर मुश्तमिल तजावीज़ पेश की गईं और फिर ऐसे नुमाइंदगान पर मुश्तमिल ज़ेली कमेटियाँ बनाई गईं जो मुख्तलिफ मौज़ूआत पर महारत और समझ रखते थे। ये ज़ेली कमेटियाँ तजावीज़ पर तफसीली गौर व फिक्र करके अपनी सिफारिशात तैयार करती हैं। ये अमल आम तौर पर जुमे की रात तक जारी रहता है। फिर हफ्ते और इतवार को इन सिफारिशात को मरकज़ी इजलास में पेश किया जाता है। कई शुराका के लिए ये पहला तजर्बा था और उन्होंने मुशाहिदा किया कि यहाँ हर आवाज़ की कदर कैसे की जाती है। शूरा में जब हम सब अमेरिका भर से इकट्ठे होते हैं तो एक भाईचारे का माहौल पैदा होता है। हम इन बातों पर गौर व फिक्र करते हैं जो करनी ज़रूरी हैं और ये सोचते हैं कि पहले से बेहतर किस तरह ज़्यादा मुनज़्ज़म तरीक पर आगे बढ़ा जा सकता है। तवील अरसे तक मजलिस की खिदमत अदा करने वाले रज़ाकारों को भी उनकी मुखलिसाना खिदमात पर खिराज तहसीन पेश किया गया। साथ ही नई नस्ल को ये याद दहानी कराई गई कि वो भी इसी जज्बे के साथ खिदमत करें। पसे पर्दा बहुत से रज़ाकार प्रोग्राम की कामयाबी के लिए दिन रात मेहनत करते रहे ताकि मेहमान नवाजी का इंतज़ाम बेहतरीन हो। खुसूसी इशाइये की तैयारी और शूरा के हर पहलू में वक़ार, तवज्जो और भाईचारे का माहौल पैदा हो। इसके अलावा एक खुसूसी प्रोग्राम इस्लामाबाद एक्सपीरियंस के नाम से भी रखा गया, जहां बहुत से खुद्दाम ने इस्लामाबाद यूके तक सफ़र करने और हुजूर अनवर अय्यदहुल्लाह ताला बिन नसरिल अज़ीज़ से मुलाकात करने के बाद गहरे असरात पर मबनी वाक़यात बयान किए। एक मौके पर जब इस्लामाबाद यूके के सफ़र के मुतालिका वाक़यात सुनाए गए तो वो ख़ास कैफियत के बारे में बात कर रहे थे जो उन्हें वहाँ महसूस हुई। वो मंज़र याद करके मैं खुद भी जज्बाती हुआ क्योंकि मैंने भी बिल्कुल वही कैफियत महसूस की थी। अल्लाह ताला इन खिदमात को कबूल फरमाए और ये नौजवान अपने घरों तक ताज़ा अज़म के साथ लौटें ताकि वो दीन और इंसानियत की खिदमत में बढ़ते चले जाएं। इन नौजवानों के लिए शुरा सिर्फ मुशावरत नहीं है बल्कि एक याद दहानी है कि जब ईमान और दुआ की बुनियाद पर इज्तिमाई काविश की जाती है तो ये ईमान को भी मजबूत बनाती है और इंसानियत की खिदमत का ज़रिया बनती है। उमर फारूक, MTA इंटरनेशनल, अमेरिका स्टूडियोज़।